हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। आज हम आपके सामने जो बात करने वाले हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही है ना। जैसा कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन देख चुके हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन में दो क्लास हम लोग देखे थे। एक्चुअली प्रीवियस क्लास जो बेटा चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, वो आधा से ही वीडियो अचानक से कट गया था, तो जितना था मैं आपके पास डाल दिया था। उसी वीडियो पर हम आज भी चलेंगे और आज दो पार्ट चलेंगे हम लोग आपके पास कि डिफरेंशियल इक्वेशन को जो फॉर्म करते हैं उस पर हम लोग 2-3 और क्वेश्चन करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो भाई साहब को अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और कोई कर्व है तो मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो कर्व है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना। ठीक है, इसके बारे में तो फटाफट चलते हैं हम लोग। जहाँ पर रुके थे वहीं पर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर लेक्चर 2 था वहीं से। ठीक है, 2-3 और क्वेश्चन करते हैं फटाफट। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे ना, फटाफट देखिएगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं आपके पास क्वेश्चन में, आपके पास कि फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिएगा फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिएगा फॉर्म और डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने की अगर हम बात कर रहे हैं, फॉर्म और डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन देखिए बेटा ना, फॉर्म और डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो फॉर्म करना है भाई साहब, तो किस कर्व का है, तो देखिएगा आपके पास, देखिए हमारे पास जो कर्व है वो भाई साहब ये है, देखिएगा y इज इक्वल्स टू कितना है, देखिए तो मैंने बोल दिया भाई साहब कितना, देखिए a कॉस एक्स और प्लस कितना है भाई साहब b साइन एक्स। ये हो चुका है शायद, क्या आई थिंक ये हो चुका है, हाँ ये हो चुका है बेटा। रुकिए तो रुकिएगा, रुकिए तो हाँ, मुझे एक में ऐसा कर देता हूँ, देखिए तो एक्स मतलब ए एक्स वाई बराबर, देखिए तो वो वाई बराबर कितना है, देखिए तो ए ई टू दी पावर कितना है 3x है, आप प्लस कितना है बी ई टू दी पावर कितना है 2x है, या फिर चलो ना -2x है। ठीक है ना, ये दे दिया हमारे पास। मैंने बोला आप ऐसा करो, आप इसका या डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे निकाल करके दिखाओ। मैं आपसे बोलूँगा कि तो आप ऐसा करो कि मुझे पहले तो मुझे ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट यार कितने हैं। मैं फिर से बता दूँ, टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट यार काउंट करना गजब का आना चाहिए। मैं इस पर अभी और भी क्वेश्चन दिखाऊंगा जब मैं आपको टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट करवाऊंगा। ये तो यार बकवास है, मतलब इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है कि आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं। ठीक है, तो देखने से लग रहा है कितना है, 2 है। तो कोशिश ये रखते हैं कि कुछ ऐसा करते हैं कि आर्बिट्री कांस्टेंट को हम लोग हटाते हैं। तो आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाने के लिए हम कोशिश करते हैं बेटा कि हम लोग एक एक कांस्टेंट को बिल्कुल अलग रखें, ज़्यादा बेटर है। अगर वैसा हो सकता है तो, नहीं हो सकता है तब तो ठीक है, मतलब जैसे करते करेंगे। बट देखिएगा अब ई टू दी पावर -2x है, अगर मैं इसको नीचे लेके आ जाऊँ तो ई टू दी पावर 2x नीचे आ जाएगा, इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करूँ अगर मैं, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस कि ई टू दी पावर 2x वाई अब बराबर ए इंटू ई टू दी पावर कितना हो जाएगा 5x। क्यों, ई टू दी पावर 2x है, आप समझ पा रहे हैं ना बात को। ठीक है, अब प्लस कितना हो गया b, अब b हो जाएगा। अब बोलो सर कैसे हो गया यार ये, मतलब देख लो यार क्यों आप चिंता करते रहो। देखो यहाँ पे ये हो गया ई टू दी पावर कितना हो गया 3x, अब प्लस b बटा ई टू दी पावर कितना हो गया 2x। आप ऐसे नीचे कर दो, इसके नीचे कर दो, एलसीएम लेके इधर उठा के b को इधर, ई टू दी पावर कितना है 2x, ये कितना हो जाएगा a इंटू ई टू दी पावर 3x इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस कितना हो गया b, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो y इंटू ई टू दी पावर कितना हो जाएगा 2x। ई बेस बराबर तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, समझ पा रहे हैं आप। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है आपके पास, है ना। बोलोगे सर आगे बताओ, तो अब डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो क्या हो जाएगा कि b सीधा हट जाएगा यार, b सीधा हट जाएगा। ठीक है ना, तो ई टू दी पावर 2x का कितना हो जाएगा, ई टू दी पावर 2x y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। अब प्लस का साइन दिया हमने, y को छोड़ दिया, ई टू दी पावर 2x का 2 इंटू ई टू दी पावर कितना हो गया 2x बराबर, ये देखिएगा a तो a है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 5 इंटू ई टू दी पावर कितना हो गया 5x, अब b का कितना हो गया 0। आप तुरंत बोलोगे सर एक आर्बिट्री कांस्टेंट यार खत्म, मज़ा आ गया। दूसरा आर्बिट्री कांस्टेंट आपके पास a है, इसको भी खत्म कर दो ना। ठीक है, ई टू दी पावर 5x है, ई टू दी पावर 5x से सबको डिवाइड कर दो, तो ये कितना बन जाएगा ई टू दी पावर कितना बन जाएगा -3x, कितना बन जाएगा देखो तो डी वाई बाई डी एक्स आप प्लस 2y, और ये कितना बन जाएगा ई टू दी पावर -3x, और इधर कितना बन जाएगा 5a ई टू दी पावर 5a से डिवाइड किए हैं, ई टू दी पावर 5a से पूरे को डिवाइड कर देंगे तो इधर तो कट जाएगा ये नीचे में ई टू दी पावर 5a ई टू दी पावर 5a ऊपर जाएगा तो यही लिखेंगे ई टू दी पावर 2x और नीचे में ई टू दी पावर 5x है, तो ई टू दी पावर कितना हो जाएगा 2x माइनस कितना हो गया 5x, दैट इज ई टू दी पावर कितना -3x, जो कि यहाँ पे है। अब देखो फिर से यार 5 एक कांस्टेंट है ना, जैसे ही डिफ्रेंसिएशन करोगे ना ये सीधा हट जाएगा। तो एक बार और इसको थोड़ा सा अच्छे से और इजीली लिख सकते हो, तो ई टू दी पावर 3x को बाहर निकाल दीजिए, कितना है देखो तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, अब प्लस कितना हो गया 2 इंटू वाई हो गया बराबर कितना हो जाएगा 5 है। अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, अगेन क्या है पास, देखिए डिफ्रेंशिएट किया आपके पास विथ रिस्पेक्ट टू कितना आपके पास x,
इधर करेंगे तो ई टू दी पावर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर छोड़ दो, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई कितना हो गया, डी एक्स स्क्वायर हो गया प्लस कितना 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सर अगले स्टेप है, अगले स्टेप में क्या है, इसको छोड़ दो यानी कितना डी वाई बाई डी एक्स आप प्लस कितना हो गया 2y को छोड़ दीजिए और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इसका ई टू दी पावर माइनस थ्री एक्स का ई टू दी पावर माइनस थ्री एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस थ्री एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है -3 है तो प्लस माइनस -3 आ गया। ठीक है, मैं बोलूँगा सर आगे बताओ, तो मैं बताऊँगा पूरे में से ई टू दी पावर माइनस थ्री एक्स इधर कितना आ जाएगा 0, राइट साइड तो कांस्टेंट है ना, डिफ्रेंसिएशन 0, ई टू दी पावर माइनस थ्री एक्स दोनों में से क्या कर लीजिएंगे आप कॉमन लेंगे, यहाँ से बचेगा आपके पास यार डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया प्लस कितना हो गया 2 डी वाई बाई कितना बेटा डी एक्स, और यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, तो माइनस कितना आ जाएगा 3 डी वाई बाई कितना हो गया डी एक्स, और ये कितना आ जाएगा माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा 6 इंटू वाई बराबर कितना 0। इसको उधर लेके जाओ, ई टू दी पावर माइनस थ्री एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, और राइट साइड में जो पूरा पूरा मल्टीप्लाई में है कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, 0 अपन समथिंग कितना हो गया 0, तो ये बच गया आपके पास कितना डी स्क्वायर वाई अपॉन कितना हो गया पास डी एक्स स्क्वायर प्लस कितना सॉरी माइनस 3 डी वाई डी एक्स प्लस डी वाई डी एक्स कितना हो गया माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो गया माइनस कितना हो गया 6y दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, मतलब ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैं फिर से बता दूं, किसी भी कर्व का जब डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं यानी हटाते हैं भाई साहब, ठीक है यार, तभी वो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन निकलता है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है 2, ऑर्डर तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, कैसे, टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जितना होगा उतना ही हमारे पास क्या होगा ऑर्डर होगा भाई साहब, ठीक है। लेकिन डिग्री की बात करें, डिग्री कितना है यार, तो जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर कुछ भी नहीं है तो कितना है 1 है, और 1 है तो डिग्री कितना हो गया इसका 1। ऑर्डर तो पता ही आपको ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर तो 2 है लेकिन डिग्री कितना हो गया 1। क्लियर है ना आपके पास, ठीक है भाई साहब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन वैसे बताता हूँ जिसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट यार आपको काउंट करना पड़ेगा, तब जाकर मजा आएगा, देखिएगा ना। ये सब तो यार बेकार क्वेश्चन था, ठीक है ना, मज़ेदार कुछ खास नहीं है, देखिए ना, देखिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ फटाफट, देखिएगा। तो हमने क्वेश्चन बोल दिया आपके पास कि फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए था फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल क्या है पास इक्वेशन किस कर्व का, देखिएगा y बराबर, समझिएगा ना, या फिर ऐसा कर लो ना, c1 है, c1 एक कांस्टेंट इधर है ना, c1y, c1 एक कांस्टेंट, c1y ये बेटा c2 है, e टू दी पावर कितना है c3x है प्लस कितना है c4 है। बताना टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं आपको देखना, काउंट करना है। कई बच्चे पता है क्या बोलेगा आगे, सर देख लो 1 2 3 4 4 आर्बिट्री कांस्टेंट है, मैं बोलूँ भाई पगला जाओगे आप, 4 आर्बिट्री कांस्टेंट एक्चुअली में है नहीं वो, ठीक है ना। अब जेई जो क्वेश्चन देता है ना बेटा आपके पास मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं, सीधे बोलेगा पता है क्या आपके पास कि c1y c2 e टू दी पावर c3x प्लस c4, मैंने बोलूँ आपसे इतना कुछ नहीं पूछेगा, आपसे बोलेगा फाइंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विच डिफरेंट, मतलब दैट डिफरेंशियल इक्वेशन मेड बाय द गिवन कर्व, इस कर्व के द्वारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना हुआ है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताना है आपके पास। तो मैंने बताया है ऑर्डर निकालना बड़ा आसान है, कैसे, टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट को अगर काउंट कर लिए तो बस जितना टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है उतना ही हमारे पास क्या होगा ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगा भाई साहब, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट करके दिखाओ। जो बच्चे 4 बोलेंगे ना यार सरासर गलत है यार, बहुत बकवास हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो हम सिंपल सी बात है, देखिए तो यार सब मैं बात कर रहा हूँ आपके पास c1y है बराबर c2 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ e टू दी पावर c3x इंटू ई टू दी पावर कितना c4। आपको पता है बेस बराबर ऊपर ऐड में है तो बेस अगर वो हम बराबर करके तोड़ भी सकते हैं, क्यों, अगर बेस बराबर है तो फिर जोड़ भी तो कर सकते हैं। अब मुझे बताओ c2 इज ए कांस्टेंट और e ऑलरेडी एक कांस्टेंट होता है ना, e का वैल्यू कितना 2.7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक नया कांस्टेंट है और दिस इज ए कांस्टेंट, इन दोनों को मिला के इतना गुना इतना, अगर एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से गुना करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा ना जी हमारे पास है। अब देखिए y को मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसको इधर लेके जा रहा हूँ, देखिए c2 इंटू ई टू दी पावर c4 है और इसको नीचे लेके आ गया c1 ई टू दी पावर कितना है c3x, देखिएगा अब ये पूरा मिला के एक नया कांस्टेंट है और दिस इज इकलौता एक अलग सा कांस्टेंट। तो अगर मैं लिखना चाहूँगा तो इस पूरे का नाम अगर मैं दे दूँ a ई टू दी पावर कितना है
C3x। तो देखिए दो ही हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट है। अगर इस पूरे का नाम मैं ए दे दिया और एक कितना है C3, इसको तो हम कुछ कर सकते नहीं है, तो C3x बस। देयर आर टू आर्बिट्री कांस्टेंट। अब क्या लिख देंगे, देयर आर क्या बेटा पास टू आर्बिट्री कांस्टेंट, टू आर्बिट्री कांस्टेंट। समझिए बात को ना, आर्बिट्री कितना पास कांस्टेंट है, देयर आर टू आर्बिट्री कांस्टेंट, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। बोला सर अब क्या मैं डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकता हूँ? बोला बिल्कुल निकाल सकता हूँ, निकाल सकते हो आप। मैंने बोला क्या आप ऑर्डर बता सकते हो इसका? तो बोलोगे सर आप क्या बता ही देंगे, दो हमारे पास क्या है, दो ही टोटल हमारे पास नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे सर आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। मतलब कैसे करोगे जरा दिखाओ। मैं देखिए पहले आपके पास ना y इज इक्वल्स टू कितना है देखना, तो a इंटू ई टू दी पावर C3x है। समझिए बात को ना। बोलोगे सर कुछ कर पाएंगे इसको हम लोग? मतलब बिल्कुल करेंगे, देखिए जरा से इसको, है ना। हम क्या करने वाले हैं, पहले इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या बेटा इसको बार कितने बार डिफ्रेंशिएट करें, एक बार। देखिए तो मैंने बोल दिया dy बाई dx कितना आ गया, a तो a है, C3 है बेटा, और कितना हो गया C3 तो है ही आपके पास, e टू दी पावर कितना आपके पास C3x हो गया, यही ना हो जाएगा। e टू दी पावर 3x, e टू दी पावर C3x का e टू दी पावर C3x, x का कोफिशिएंट कितना हो गया C3, इतना। कोई दिक्कत है क्या, बोली ना, नहीं ना। अच्छा रुक जाओ यार एक मिनट ना, मैं कुछ जल्दी काम कर दूँ इसमें, थोड़ा सा तो ऐसा लग सकता है क्योंकि मतलब a का वैल्यू उठाकर, हाँ ठीक है सही है ना। जरा देखिएगा, अब मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, dy बाई dx है, अब मैं ऐसा कर लेता C3 को यहाँ रख दूँ और इस पूरे को, समझिए बात को, इस पूरे को कितना है a इंटू ई टू दी पावर C3x, क्या इस पूरे का रिजल्ट यहाँ से हम लोग y पुट कर सकते हैं, क्योंकि y बराबर इतना था, इसकी जगह y पुट कर सकता हूँ, यानी dy बाई dx बराबर कितना हो गया C3 इंटू वाई। आप देख पा रहे होंगे, है ना। एक जैसे ही हमने वैसा किया तो एक ए और सी, ए और कितना था C3, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट यार निपट गया, एक बचा हुआ C3। अगेन डिफ्रेंशिएट करो इसको, अगेन डिफ्रेंशिएट करो, डी स्क्वायर वाई बाई कितना हो गया पास dx स्क्वायर बराबर कितना हो गया C3, ये कितना हो जाएगा dy बाई dx। मैंने बोला अब यहाँ से ना यार C3 निकालो आप, C3 कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा dy बाई dx, अब बटा कितना हो जाएगा आपके पास y, यानी 1/y, यही ना आएगा। उसके वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो, क्या लिख देंगे आप, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, अब बराबर C3 की जगह कितना हो गया dy बाई डी एक्स इंटू कितना है 1/y, और ये वाला कितना है dy बाई डी एक्स। तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया डी स्क्वायर वाई बाई कितना मेरे पास डी एक्स स्क्वायर हो गया, बराबर 1/y इंटू कितना हो गया dy बाई डी एक्स का पावर कितना हो गया पास 2। मैं बोला ऑर्डर कितना है, डिग्री कितना है, तो ऑर्डर तो 2 है यार, और डिग्री कितना है 1। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के पावर देखते हैं, ना कि इसके पावर देखते हैं, है ना। ठीक है, तो देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट यार आपको काउंट करना आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आता है ना तो फिर बवाल मचा दोगे आप और बुरी तरह से आप फंस जाइएगा फिर यहाँ पे। ठीक है ना, तो मैं बार बार आपको यही समझाता हूँ कि जब भी ये कभी आप चीज़ समझते हैं ना तो बहुत गजब का समझिए आप, मतलब आग लगा देना चाहिए आपके पास। मतलब आप डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ रहे हैं ना तो यार मतलब कहीं से छूटना नहीं चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि हम कुछ मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत बेहतर जानते हैं और बिल्कुल बहुत मज़ेदार जानते हैं यार, है ना। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमारे पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंट्री करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं अपना तरफ से आपके सामने देता हूँ और देखिएगा आप उसको ना, कर्व मैं चेंज कर दे रहा हूँ, देखिएगा ना। तो ये तो हमारे पास ये हो गया, है ना। आगे की बात कर लेते हैं फटाफट, देखिएगा सर नेक्स्ट बताओ यार आप मुझे। चलो ठीक है, एक और देखिए, फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हमने बोल दिया देखिए C1 है, ठीक है ना, C1 हो गया, देखिए, और आपके पास कितना हो गया y, ठीक है ना, प्लस कितना हो गया आपके पास C2 है, बराबर कितना देखिए तो C3, और e टू दी पावर कितना है पास C4 इंटू, ठीक है ना, ठीक है, 3 टू दी पावर कितना है x प्लस कितना है 5, आप प्लस कितना है सॉरी C5, आप प्लस कितना है C6। ठीक है, देखिएगा कितने आर्बिट्री कांस्टेंट आपको देखने से लग रहा है यार, 6 लग रहा है कि नहीं लग रहा है, काउंट करो ना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है ना। 6 आर्बिट्री कांस्टेंट है सर, सचमुच में 6 है क्या, लग अच्छे से देख लीजिए, शायद कुछ बन जाएगा बात आपको, है ना। देखिए तो कितना आता है, पर इसको सिंप्लीफाई करना सीखिए यार पहले, तब जाकर मज़ा आएगा, ऐसे मज़ा नहीं आएगा भाई साहब आपका, समझ गया ना, ऐसे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला है। तो देख लीजिए फटाफट कितना आएगा, C1y कितना हो जाएगा प्लस कितना है C2, अब बराबर
मैं बता दूँ, इसको तो पहले एक कांस्टेंट है, क्यों, C3 ऑलरेडी एक कांस्टेंट है। आप एक्सपोनेंशियल मतलब ई के पावर में x रहेगा तब ना वेरिएबल रहेगा। ई के पावर में C4 है यार, मतलब 2 पॉइंट समथिंग के पावर कोई कांस्टेंट नंबर, अगेन कोई कांस्टेंट, यानी पूरा एक कांस्टेंट हो गया हमारे पास। ठीक है ना, तो हम अभी फिलहाल लिख ले रहे हैं ई और C के पावर कितना हो गया 4। इसको देखेंगे, इसको ना 3 के पावर x हो गया, मैं लिख दूँ 3 के पावर कितना C5 अब प्लस कितना है C6। 3 एक ऑलरेडी कांस्टेंट है, कांस्टेंट के पावर कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, ये भी अगेन कांस्टेंट, ये भी पूरा कांस्टेंट, इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक नया कांस्टेंट। फटाफट देखिएगा, तो मैं आपसे बोलूँगा कि सर C1y प्लस कितना हो गया C2, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो पूरा इस पूरे को ना ऐसा नाम दे दीजिए, ए नाम दे दिया, कितना नाम दे दिया ए इंटू ई टू दी पावर कितना हो गया पास, सॉरी ए इंटू कितना बेटा 3 टू दी पावर कितना हो गया एक्स, इस पूरे का नाम, ये कांस्टेंट दोनों कांस्टेंट को गुना कर देंगे एक नया कांस्टेंट। अब मान लेते हैं वो कांस्टेंट कितना हो गया ए हो गया। चलिए ठीक है, C2 को उधर लेके जाओ यार, तो C1 कितना हो गया था वाई और बराबर कितना हो गया ए इंटू ई टू दी पावर 3 है, सॉरी ए इंटू 3 टू दी पावर कितना बेटा एक्स है, माइनस कितना है C2। आप ऐसा कर दो C1 से डिवाइड करो तो y बराबर कितना आएगा, देखो तो a बटा C1 और माइनस कितना है C2 बटा C1। रुको, 3 के पावर x हो गया माइनस C2 बटा कितना हो गया पास C1। मैं बोल दूँ, अगर इसको मैं बोल दूँ कि y बराबर ये कैपिटल A हो गया, ठीक है ना, अब मैं बोल दूँ ये बेटा आपके पास कितना है माइनस ऑफ समथिंग जो है कैपिटल B हो गया, कोई दिक्कत, माइनस ऑफ इतना। अरे भाई C2 एक कांस्टेंट है, उसको C1 से डिवाइड कर देंगे, अगेन एक कांस्टेंट माइनस लगा देंगे तब पर भी कांस्टेंट, ठीक है ना, या फिर माइनस बी भी लिखोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देख लीजिए यार, आपको समझ में आ रहा है क्या आपके पास, कहने के लिए तो इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट देखने से लग रहे थे आपके पास 6 लग रहे थे, बट एक्चुअल में 6 है क्या आपके पास, एक्चुअल में बिल्कुल भी 6 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कितने आर्बिट्री कांस्टेंट यार, सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे और दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाएंगे, तो पहले डी वाई बाई डी एक्स तुरंत करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा भाई साहब ए इंटू, यार बार बार ई क्यों लिखा रहा है, ए इंटू 3 टू दी पावर एक्स इंटू कितना हो जाएगा लॉग 3 बेस कितना हो जाएगा बी, अब बी का डिफरेंशिएशन कितना 0, काम खत्म हो गया यार। नेक्स्ट सर ये जो डी वाई बाई डी एक्स है यार, ये आपके पास आ गया, पता होना चाहिए आपके पास कितना ए इंटू 3 टू दी पावर एक्स इंटू लॉग 3 बेस ए, सॉरी 3 बेस क्या है पास ई, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, दोनों मिला के नया कांस्टेंट 3 टू दी पावर माइनस 3 इधर लेके आ जाओ, 3 टू दी पावर लो भैया माइनस एक्स हो गया, और ये कितना हो गया डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज द कांस्टेंट, ए तो कांस्टेंट है ही, लॉग 3 बेस ई ये भी एक कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट कांस्टेंट, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, दो उधर वाला सीधा कितना हो जाएगा खत्म, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना यार एक्स, डिफ्रेंशिएशन करो यू इंटू बी पे 3 टू दी पावर माइनस एक्स को छोड़ दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अब प्लस इसका डेरिवेटिव, अब इस बार डी वाई बाई डी एक्स को कितना हमने बेटा छोड़ दिया, इसका डेरिवेटिव कितना e टू दी पावर सॉरी 3 टू दी पावर माइनस एक्स का 3 टू दी पावर माइनस एक्स इंटू लॉग कितना आ जाएगा पास 3 बेस ई, और एक्स का कोफिशिएंट कितना है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 0, दोनों में से 3 टू दी पावर माइनस एक्स को बाहर निकाल दो, ये एक पॉजिटिव नंबर है, क्यों एक्सपोनेंशियल नंबर है, ठीक है, तो कितना हो गया भाई साहब, ये हो गया पास डी स्क्वायर वाई बाई कितना हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया भाई साहब पास लॉग 3 बेस ई, और ये कितना हो गया डी वाई बाई डी एक्स, अब बराबर कितना हो गया 0, इसको तो नीचे लेके चले जाएंगे 0 हो जाएगा, तो ये फाइनल हमारे पास बच जाएगा कि डी स्क्वायर वाई बाई कितना हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा लॉग 3 बेस ई हो गया, और ये कितना हो गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना है यार 0। दिस इज द फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव ना। आप समझ पा रहे हैं क्या, है बड़ा मज़ेदार यार, ठीक है ना यार, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सर हम ये कैसे कर रहे हैं यार, मतलब है ना। तो फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अब यहीं पे मतलब आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने वाले क्वेश्चन को खत्म करते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस वो बताता हूँ जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म नहीं करना आपके पास। अब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और एक कर्व दिया रहेगा, बोला जाएगा क्या ये कर्व इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है क्या, इस पर बात करेंगे हम लोग ना, ठीक है। देखिएगा हटा दे रहा हूँ मैं इसको, जरा देखिएगा ना, तो हाँ भाई साहब ले लिया जाए बढ़िया से, देखिएगा ना। अब हमने क्या होता है आपके पास कि चेक द गिवन कर्व इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या लिखा है आपके पास कि चेक
चेक द गिवन कर्व, चेक द गिवन कर्व, ठीक है, इज सॉल्यूशन ऑफ, इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्या बेटा पास डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन क्या बेटा पास डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है भाई साहब ना। चेक द गिवन कर्व इज ए सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बड़ा मजेदार है, देखिएगा इसको ना। तुम लोग कैसे कोई क्वेश्चन से लेके चलते हैं, इस पर कुछ खास ऐसा नहीं है, क्वेश्चन से लेके चलते हैं, बट क्वेश्चन बताने से पहले मैं कुछ समझा दूँ आपको। देखिएगा, अगर मैंने आपसे बोल दिया कि एक्स स्क्वायर है भाई साहब -3x है +2 = 0, हमने बोल दिया ये कोई हमारे पास कर्व है, सॉरी ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने बोला इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x = 2 और x = जो है 1 है वो इसका सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह जब आप यहाँ पर 2 रखोगे तो 4 माइनस कितना हो जाएगा आपके पास 6 + 2 0 के बराबर आ गया। x की जगह जब आप यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 - 3 × 1 3 + 2, तो 3 - 3 0 हो गया। मतलब सर कि अगर कोई भी चीज़, अगर किसी भी कर्व का सॉल्यूशन है, इसका मतलब अगर आप उस चीज़ का वैल्यू उठाकर वहाँ रख देंगे तो क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, और क्या है ना, इसी की बात किया जाएगा ना। क्वेश्चन मैं आपको एक दिखाता हूँ सिंपली, बिल्कुल ऐसा ही आपको यहाँ पर भी करना है। देखिएगा आपको क्या है बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास ये है, ठीक है ना। देखिए तो कितना है डिफरेंशियल इक्वेशन 4 है और d² y/dx² है माइनस कितना बेटा पास बताना, हाँ समझिएगा ना, रुकिए 1 मिनट, नहीं यहाँ पे ऐसा कर दिया, माइनस कितना हो गया 4 हो गया y, अब बराबर कितना बेटा 0, और कर्व क्या है समझिएगा, कर्व है y = e⁻ कितना है 2x। मैंने बोला क्या ये कर्व इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है क्या, तो आप बोलोगे सर कि ऐसा कर लीजिए ना यार आप, अगर ये कर्व इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कर्व इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस कर्व से जो जो रिक्वायरमेंट है उठा कर रख दो, y का रिक्वायरमेंट है, y ऑलरेडी दिया हुआ है, अगेन d² y/dx² का रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ से निकाल दीजिए, काम खत्म हो गया, निकालिए। तो चलिए सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। गिवन में y बराबर कितना है e⁻ क्या बेटा पास 2x है। सबसे पहले y तो चाहिए ही था मुझे, अब d² y/dx² चाहिए, तो आप क्या करिए dy/dx निकाल दीजिए, dy/dx कितना आ गया 2 × e⁻²x। अगेन मैं आपसे बोल दिया कि डेरिवेटिव तो मुझे नहीं चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव मुझे चाहिए, मतलब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे एक और 2 बाहर आएगा, तो 2 कितना हो जाएगा 4 e⁻ कितना हो गया 2x। सर अब क्या करेंगे, मतलब इसके वैल्यू उठाकर अब LHS में रखो उठाकर ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे नाउ LHS, नाउ बेटा पास LHS की बात कर ले। LHS में है क्या, यही तो है कि d² y/ कितना हो गया dx² है और माइनस कितना हो गया 4y हो गया, 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो d² y/dx² कितना हो गया 4 × e⁻ कितना है 2x, अब माइनस ये 4 है और y कितना बेटा e⁻²x। देखो तो क्या 4 e⁻²x 4 e⁻²x कट गया, कितना आ गया 0, क्या RHS आपका आ गया, क्या आ गया ना आपके पास RHS आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो कर्व है ना वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये जो कर्व है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है भाई साहब सॉल्यूशन है ना। तो फटाफट ऐसा करिए, इसको जरा देखिए तो आप लोग देखिए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने आएगा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने आएगा। अब मैं ऐसा करता हूँ कि 2 क्वेश्चन लिख देता हूँ, उस दोनों क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे ना। तो जरा देखते हैं, हम दोनों क्वेश्चन लिखते हैं आपके पास, हाँ देखिएगा फिर यहाँ पे यार, ये हमारे पास 2 क्वेश्चन है बेटा, एक ये और एक ये, 2 क्वेश्चन हमारे सामने है ना। तो 2 क्वेश्चन है, अब इन्हीं दोनों क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा जरा सा यहाँ पे, ये हमारे पास कर्व है यार, और ये हमारे सॉरी ये कर्व है और ये क्या बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कर्व ये डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे ये देखना है, 1 मिनट ना रुकिए जरा सा, हाँ ठीक है, मुझे ये देखना है कि ये जो कर्व है ना वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। मुझे देखना है कि ये जो कर्व है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है ना। तो जरा देखते हैं सॉल्यूशन को, है ना। तो पहले तो इस कर्व के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर ले हम लोग, x + y अब बराबर कितना है tan इनवर्स ऑफ कितना है y। मुझे रिक्वायरमेंट किसका है, सिर्फ एक चीज़ का रिक्वायरमेंट है यार dy/dx का। अगर मैं dy/dx के वैल्यू निकाल करके ना इसमें रखूँगा, काम निकालूंगा LHS में, एक ही चीज़ का रिक्वायरमेंट है dy/dx। तो डिफ्रेंशिएट कर दो इसको फटाफट, क्या लिख दोगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना आपके पास x, ये कितना आ जाएगा 1 + भाई साहब dy/dx, और ये कितना आएगा tan इनवर्स ऑफ x का 1/1 प्लस कितना हो जाएगा y², ये कितना हो जाएगा dy/dx। बोलोगे सर आगे,
मतलब इसको उधर लेके जाओ, ठीक है ना। तो 1 कितना हो जाएगा, 1 बराबर बेटा कितना हो जाएगा, देखो 1/1 प्लस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर कितना है dy/dx हो गया, और ये उधर गया तो कितना हो जाएगा -dy/dx। अब दोनों में से आप क्या कर लेंगे, dy/dx को कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे dy/dx को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर -1, ये 1 है, सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, देखो तो 1 - 1 अब प्लस के माइनस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर और dy/dx, ठीक है ना। ये और ये कट गया, तो आप देखेंगे अब यहाँ से सर ये जो dy/dx निकला है, dy/dx जो निकलेगा ये इधर चला जाएगा ना, तो 1 इंटू समथिंग यानी 1 प्लस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, चूँकि ये जो dy/dx है ये जो इधर है इधर आ गया, ऊपर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर और माइनस वाई स्क्वायर कहाँ पे नीचे। लो भैया ये हो गया। क्या मैं इसी को ऐसा लिख दूँ इसको कि 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, तो दिक्कत है किसी को, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब LHS लेके चलो ना। नाउ सर LHS की बात कर लेते हैं फटाफट, देखो तो कितना है वाई स्क्वायर है, ये कितना है भाई साहब dy/dx है, प्लस कितना है वाई स्क्वायर प्लस 1 है, यही ना जी। तो देखो ना वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर है यार, dy/dx कितना हो गया देखो तो माइनस है ना, देखो dy/dx किस में माइनस में, तो माइनस लगा दो यहाँ पे, और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन कितना हो गया वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1, ये और ये क्या हो गया कट गया, तो अंदर मल्टीप्लाई करो -1 माइनस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, तो ये बेटा इससे कट गया और ये कट से कितना हो गया 0, यही ना हो गया। तो ये कितना हो गया RHS। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारे पास कर्व है ना यार, ये जो कर्व है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्चुअल में हमारे पास क्या है भाई साहब सॉल्यूशन है, क्या है सॉल्यूशन है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके आगे जैसे देखते हैं इस कर्व, इसको देखते हैं फटाफट ना इसको, ठीक है ना बेटा, आगे बढ़े चलिए। तो बोलोगे सर आगे देख लो, इस वाला क्वेश्चन को जरा सा देखो, आप देखो अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, सेकंड का सोल्यूशन की बात कर ले रहे हैं। तो y बराबर रूट अंडर यार 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, मुझे एक ही निकालना है dy/dx, तो निकाल दो dy/dx निकालेंगे कितना आ जाएगा पास 1/2 इंटू सॉरी 1 हाँ यही ना था, रूट अंडर का कितना होता है 1 कितना 2 रूट अंडर कितना बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और एक्स स्क्वायर का 1 का कितना हो गया पास 0 और प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x। तो फाइनली जो आ गया आपके पास वो है dy/dx इज इक्वल्स टू एक्चुअल में कितना हो गया 2x अपॉन 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस कितना है एक्स स्क्वायर। तो ये 2 और 2 कट गया, 2 और 2 भाई साहब क्या हो गया कट गया, नीचे देख लो तो dy कितना हो गया पास dx, एक्चुअली हमारे पास कितना हो गया x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको dy/dx बराबर क्या चाहिए, ठीक है xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर नंबर 1 तो रूट में है और यहाँ तो रूट में नहीं चाहिए मुझे, देखिए और ऊपर x चाहिए, नीचे आपके पास x ऊपर x है, ऊपर y चाहिए, नीचे ऊपर यहाँ पर y है क्या नहीं है बेटा। ऐसा कर देते हैं कि ऊपर y से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी y से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, कुछ शायद काम निकल जाएगा, देखिएगा। मैथमेटिक्स का अपना फंडा है यार, जो चीज़ नहीं आता है ना ज़बरदस्ती कीजिए। कैसे ज़बरदस्ती करेंगे देखिएगा, dy/dx है मेरे पास ना यार, यहाँ पे x है, यहाँ पर रूट अंडर कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। आप बोलोगे सर मेरा जो प्रूफ करना है ना उसमें ऊपर x चाहिए, तो x आपको मिल गया, लेकिन ऊपर y चाहिए, ऊपर y है आपके पास नहीं है, तो नहीं है तो ज़बरदस्ती लो ना यार, लो y से ऊपर गुना कर दिया, y से नीचे गुना कर दिया, क्या कर लोगे, ठीक है ना। उसके बाद ये जो y का वैल्यू है ना यार, उठा के दोनों जगह पे पुट कर देना है, काम खत्म। देख लो भाई जो कर्व है उसका यूटिलाइज तो करेंगे ना, इधर तो यूटिलाइज किए, बाद में यूटिलाइज करना पड़ेगा। ऊपर कितना हो गया एक्स वाई और नीचे कितना हो गया पास देखना 1 प्लस कितना है एक्स स्क्वायर। ऊपर तो y की जगह वैल्यू नहीं पुट करेंगे, नीचे वाले y की जगह वैल्यू पुट करेंगे। क्यों, ऊपर में तो एक्स वाई चाहिए तो एक्स वाई मिल गया, नीचे में y नहीं था यार, तो y की जगह नीचे वैल्यू पुट कर देंगे कितना रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल जो dy/dx है ना वो कितना हो गया हमारे पास एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज क्या आपके पास फाइनल सॉल्यूशन है ना। तो फाइनली मैं आज के क्लास में आपको ये बताया हूँ कि कोई भी जो कर्व होगा वो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, ये पता हम लोग कैसे करते हैं, है ना। तो फटाफट आज को हम क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पता है किस पर बात करेंगे, आपको याद होना चाहिए कि नेक्स्ट क्लास जो है आपके पास उस पर हम जो बात करेंगे वो है बेटा आपके पास
सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं यार, उस पर चलेंगे ना। ठीक है, तो क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए यार आप लोग, ठीक है ना, फटाफट जल्दी से ना।